क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय संविधान की रचना की, समाज में बराबरी का सपना देखा, उसने अपने जीवन के आखिरी दिनों में एक बड़ा और साहसिक फैसला लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया। लेकिन क्यों? एक ऐसा फैसला जिसने इतिहास बदल दिया। उसके पीछे क्या वजह थी? क्या यह सामाजिक भेदभाव से मुक्ति पाने की कोशिश थी या फिर उनकी आत्मा की सच्ची शांति की खोज? आज हम आपको बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर के इस ऐतिहासिक कदम के पीछे की कहानी को। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक निम्न जात के महार परिवार में हुआ था। ये वो समय था जब जाति व्यवस्था ने समाज को बांट कर रख दिया था। बचपन से ही अंबेडकर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में अलग बिठाया गया, यहाँ तक कि उनके पानी पीने के अधिकार भी छीन लिए गए थे। लेकिन अंबेडकर ने इन परेशानियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया, विदेश जाकर पढ़ाई की और भारतीय समाज को बदलने की ठान ली। क्या आपने सोचा है इतनी विषमताओं के बीच भी वो इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचे? ये उनकी अदम्य इच्छा शक्तियों और न्याय के प्रति उनकी चेष्टा थी। लेकिन सवाल ये है कि जब वे इतने बड़े विचारक और कानून के ज्ञाता थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? डॉक्टर अंबेडकर के लिए धर्म का मतलब था न्याय, समानता और मानवता। वे ऐसे धर्म की तलाश में थे जो किसी को भी ऊंचा नीचा न माने। हिंदू धर्म में व्याप्त जाति व्यवस्था ने उन्हें गहराई तक आहत किया। वे मानते थे कि हिंदू धर्म में सुधार संभव नहीं है। बौद्ध धर्म में उन्होंने वो सारी बातें देखी जो उनके विचारों से मेल खाती थी। गौतम बुद्ध का धर्म किसी ईश्वर पर आधारित नहीं था। वे इंसान को खुद अपने कर्मों के जरिए मुक्ति पाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म को इसलिए चुना क्योंकि ये किसी भी प्रकार की भेदभाव, अंधविश्वास और हिंसा के खिलाफ खड़ा है। और सबसे बड़ी बात ये धर्म करुणा और शांति की बात करता है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर अंबेडकर ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। इस दिन को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाते समय 22 प्रतिज्ञाएं ली। इन प्रतिज्ञाओं में जातिवाद और अंधविश्वास को त्यागने की प्रतिज्ञा भी शामिल थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा, अब आप स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई ब्राह्मण, कोई पंडित शासन नहीं करेगा। आप अपने जीवन के स्वामी हैं। ये घटना केवल एक धर्मांतरण नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। डॉक्टर अंबेडकर के इस फैसले ने करोड़ों दलितों को एक नई दिशा दी। बौद्ध धर्म ने उन्हें आत्मसम्मान, समानता और स्वतंत्रता का एहसास कराया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म ही ऐसा मार्ग है जो समाज को जातिवाद और अन्याय से मुक्ति कर सकता है। उनका ये कदम केवल धर्म परिवर्तन नहीं था बल्कि एक सामाजिक क्रांति थी। उन्होंने ये दिखाया कि अगर समाज में सुधार करना है तो बदलाव की जरूरत खुद से करनी होगी। आज उनके इस कदम से प्रेरणा लेकर लाखों लोग बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हमें सिखाता है कि संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। उन्होंने न केवल अपने लिए बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक नई राह बनाई। बौद्ध धर्म अपनाने का उनका फैसला उनकी विचारधारा, समानता और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।